कहीं प्यार व्यार का तो चक्कर नहीं है? इसी में लोग ऐसे करते हैं, खोए खोए से रहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है भारती झा से, जो कि अलमारी में कपड़े रख रही होती है। तभी उसका पति बाथरूम से बाहर आता है और कहता है कि टॉवल कहाँ है, जबकि उसने टॉवल लपेटे रखा होता है। भारती झा कहती है कि नीचे देखो नीचे, तो वो नीचे देखता है और तब उसे पता चलता है कि हाँ, टॉवल तो उसने लपेट रखा है। और वहीं पर आपस में बात करते करते उसका पति रोमांटिक हो जाता है। और यहाँ पर आप लोगों को एक जबरदस्त पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा, मजा आ जाएगा। कार्यक्रम खत्म होते ही भारती झा को उसकी छोटी बहन रानी का फोन आ जाता है। छोटी बहन रानी यानी पूजा पोद्दार, वो भारती झा से कहती है कि दीदी मैं घर आ रही हूँ छुट्टियाँ बिताने, आप जीजा जी को मुझे लेने के लिए भेज दो। तो उसका जीजा यानी भारती झा का पति उसे मना करने का इशारा कर देता है और भारती झा अपनी बहन से बोल देती है कि वो तो ऑफिस चले गए, वो नहीं आ पाएंगे। तो रानी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ऑटो पकड़कर आ जाती हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक ऑटो वाला अपने ऑटो में बैठा मगन होकर अपने मोबाइल में वो वाली वीडियो देख रहा होता है। तभी वहाँ रानी आ जाती है, तो वो हड़बड़ा कर चौंक जाता है और जल्दी से फोन जेब में रख लेता है। रानी उससे चलने के लिए कहती है, तो वो रानी को ही घूर रहा होता है। फिर कहता है कि कहाँ चलना है, तो रानी उसे पता बताती है। तो वो कहता है कि ठीक है चलते हैं। अब रास्ते में वो रानी को घूरने के चक्कर में अपने ऑटो का मिरर सेट कर लेता है और ऑटो के मिरर से रानी को घूरने लगता है, जिससे रानी कहती है कि मिरर सही कर लो, नहीं तो हमें घूरने के चक्कर में किसी दूसरे को ठोक दोगे। जिसके बाद वो मिरर सही कर लेता है। अब वो रानी को घर छोड़ता है, रानी उसे पैसे देती है। तो वो कहता है कि मैडम मेरे पास इतनी बड़ी नोट के छुट्टे नहीं हैं, इतना तो मैं दिन भर में नहीं कमाता जितनी बड़ी नोट आप मुझे दे रहे हो, आप छुट्टे करा लो कहीं से। अब छुट्टे कराने के लिए रानी एक ठेले पर जाती है और वो ठेले वाला कहानियों की किताब बेच रहा होता है। रानी उससे छुट्टे मांगती है, तो ठेले वाला कहता है कि सुबह सुबह बोहनी के टाइम छुट्टे नहीं देंगे, नहीं तो पूरा दिन खराब हो जाएगा, आपको कुछ न कुछ खरीदना पड़ेगा। इसके बाद रानी उससे एक किताब खरीद लेती है और इस किताब का नाम होता है मनचली रात रानी के साथ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि घर पर भारती झा अपने देवर को खाना खिला रही होती है। दरअसल दोस्तों, इसका देवर पैरालाइज होता है, वो अपने हाथों से कुछ नहीं कर पाता, दिन भर व्हील चेयर पर ही रहता है। तभी वहाँ रानी आ जाती है, जिसे देखकर बबलू खुश हो जाता है। तभी रानी आवाज लगाती है दीदी, तो भारती झा कहती है कि अरे रानी तू आ गई। तभी मैं कहूँ कि बबलू किसे देखकर खुश हो रहा है। भारती झा कहती है कि तू पहले जाकर फ्रेश हो जा, उसके बाद हम दोनों साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे। तो रानी कहती है कि हाँ दीदी, वैसे भी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रानी बाथरूम में फ्रेश होने जाती है और कपड़े बदल ही रही होती है कि तभी उसे वहाँ छिपकली दिखाई पड़ जाती है और वो चीख कर बाहर आ जाती है और बाहर होता है बबलू। और रानी को देखकर तो बबलू के होश ही उड़ जाते हैं। दरअसल दोस्तों, रानी ने कपड़े नहीं पहने होते हैं। और फिलहाल तो दोस्तों एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है और हम देखते हैं कि किचन से भागकर भारती झा आती है। कहती है कि क्या हुआ, तो रानी कहती है कि वो छिपकली। तो भारती झा कहती है कि अरे तू छिपकली से डर गई, कुछ नहीं, जा कपड़े तो पहन ले, मैं किचन में नाश्ता बना रही थी, भाग कर आई हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रानी कपड़े बदलकर बाहर आती है और कुछ सामान निकालने के लिए सूटकेस खोलती है, तो उसकी नजर उसी किताब पर पड़ती है जो उसने खरीदा था और वो उसे पढ़ने लगती है और पढ़ते पढ़ते ख्वाबों की दुनिया में चली जाती है और इमेजिन करने लगती है। उसके मन में बबलू को लेकर गंदे गंदे विचार आने लगते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को एक और अच्छा पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। भले ही ये सपने वाला सीन हो, लेकिन काफी धमाकेदार होता है। और कुछ देर बाद अचानक से उसका सपना टूट जाता है और वो घबरा कर किताब पढ़ना बंद कर देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब लोग भारती झा, उसका पति, रानी और बबलू खाना खा रहे होते हैं और वहाँ पर भी बबलू को देखकर उसके मन में गंदे गंदे विचार आने लगते हैं और अचानक से उसके मुंह से चीख निकल जाती है। उसका जीजा उसे आवाज लगाता है कि रानी रानी क्या हुआ। उसकी दीदी भी कहती है कि क्या हो गया है तुम्हें। तो रानी कहती है कि कुछ नहीं। भारती झा कहती है कि क्या सोच रही है तू। रानी कहती है कि दीदी हम खा चुके हैं और हम बहुत थक भी गए हैं, हम जाकर अपने कमरे में आराम करते हैं। दीदी कहती है कि ठीक है और ये एपिसोड 2 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि ऑटो वाला एक लड़की के साथ होता है। दरअसल दोस्तों, ये लड़की कोठे वाली होती है जहां अक्सर ये ऑटो वाला जाया करता है और वो दोनों वहां आपस में बात कर रहे होते हैं। ऑटो वाला एक चश्मा पहने होता है। वो कहती है कि ये चश्मा क्यों पहने हो आज,
तो ऑटो वाला कहता है कि दरअसल आज मेरे ऑटो में एक खूबसूरत लड़की आकर बैठी थी, तभी से हमने ये डिसाइड कर लिया है कि ये चश्मा अब हम तभी उतारेंगे जब हम उसे दोबारा देखेंगे। और आपस में बात करते करते उनका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और यहाँ पर एपिसोड शुरू होते ही आप लोगों को एक और अच्छा पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रानी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी सोच रही होती है, तभी आवाज लगाते हुए उसकी दीदी आ जाती हैं। रानी कहती है कि हाँ दीदी। तो वो कहती है कि क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तो रानी कहती है कि हाँ तबीयत तो मेरी ठीक है। उसकी दीदी कहती है कि फिर क्या हुआ, जब से आई हो खोई खोई सी रहती हो, ठीक से तुमने खाना भी नहीं खाया है, हॉस्टल में कुछ हुआ है क्या? तो रानी कहती है कि नहीं दीदी। दीदी कहती है कि फिर क्या बात है, अपनी दीदी से क्या छिपाना? भारती झा कहती है कि कहीं प्यार व्यार का तो चक्कर नहीं है, प्यार व्यार में ही लोग ऐसे खोए खोए से रहते हैं। तो रानी कहती है कि नहीं दीदी, हमको प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको ना मन में बुरे बुरे और अजीबोगरीब विचार आते हैं। दीदी कहती हैं कि कैसे विचार? तो रानी कहती है कि वो हम तुमको नहीं बता सकते, बस तुम हमको इतना बताओ कि अगर मन में बुरे बुरे विचार आए तो उसका प्रायश्चित कैसे किया जाता है? तो उसकी दीदी कहती है कि अब ये तो तुमको कोई ज्ञानी ही बता सकता है। रानी कहती है कि तो इस गांव में कोई ज्ञानी है? तो उसकी दीदी कहती हैं कि है ना अपने मास्टर जी, यहीं थोड़ी दूर में ही रहते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रानी मास्टर जी के पास जाने के लिए घर से निकलती है और घर के बाहर वही ऑटो वाला ऑटो लेकर खड़ा होता है और रानी को देखते ही आवाज लगाता है कि मैडम जी कहाँ जा रही हैं? तो रानी कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ऑटो वाला कहता है कि मैडम जी सवारी का इंतजार कर रहे हैं, सुबह से एक भी सवारी नहीं मिली। रानी कहती है कि तुम वो मास्टर जी का घर जानते हो? तो वो कहता है कि इस गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जो ये पप्पू न जानता हो, आइए बैठिए। ऑटो वाला कहता है कि मैडम जी एक बात बताइए, आपने वो किताब पढ़ी? रानी कहती है कि कौन सी किताब? तो वो कहता है कि वही मन चली रात रानी के साथ। तो रानी कहती है कि हम क्यों पढ़ने लगे ऐसी किताब? तो ऑटो वाला कहता है कि ठीक है चलिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर जी कुछ बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तभी वहाँ रानी आ जाती है और कहती है कि मास्टर जी हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो मास्टर जी कहते हैं कि बोलो। तो वो कहती है कि हम इन बच्चों के सामने वो बात आपसे नहीं कर सकते। तो मास्टर जी बच्चों को छुट्टी दे देते हैं। अब इसके बाद रानी मास्टर जी से अपनी सारी समस्या बता देती है। तो मास्टर जी कहते हैं कि तुम्हारे मन में उठ रहे इस वासना भरे विचार का एक प्रायश्चित तो है। तो रानी कहती है कि जल्दी बताइए तब। मास्टर जी कहते हैं कि एक काम करो, घर जाकर स्नान करो और एक मिट्टी की हांडी में खीर बनाओ और उसमें वर्षा का जल मिला दो और उस खीर की हांडी को अपने सर के ऊपर से 3 बार घुमाना। आधी खीर तुम खा लेना और आधी उसे खिला देना जिसे लेकर तुम्हारे मन में गंदे विचार आए थे। रानी कहती है कि मास्टर जी खीर बनाने का सामान तो मिल जाएगा, लेकिन ये वर्षा का जल और मिट्टी की हांडी कहाँ मिलेगी? मास्टर जी कहते हैं कि बगल के गांव में कुम्हार हैं, वहाँ मिल जाएगी। तो रानी कहती है कि अगर आपके पास हो तो आप दे दीजिए। मास्टर जी कहते हैं कि है मेरे पास, और मास्टर जी उसे मिट्टी की हांडी और वर्षा का जल दोनों ला करके दे देते हैं। दरअसल दोस्तों मास्टर जी मिट्टी के बर्तन में ही खाना बनाते और खाते हैं और इसके बाद रानी वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि भारती जहां अंडरगारमेंट्स में डांस कर रही होती है और उसका पति वहां बैठा उसे देख रहा होता है और डांस करते करते वो खुद से ही शुरू हो जाती है और अपने पति को बुलाने लगती है कि संजय आओ ना। और फिलहाल तो दोस्तों एपिसोड 3 और पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब आगे कहानी में क्या होगा, पूजा पोद्दार यानी रानी अपने गंदे विचारों से कैसे मुक्ति पाएगी या कुछ और होगा, ऑटो वाले का सपना पूरा होगा या नहीं, मास्टर जी का बताया गया उपाय काम करेगा या नहीं, ये जानना काफी दिलचस्प होगा और ये जानने के लिए तो आप लोगों को पार्ट 2 देखना पड़ेगा। और दोस्तों इसका पार्ट 2 और भी धमाकेदार होने वाला है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।